Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of current affairs. Now आज का जो topic which I'm going to take is a very you can say is a technical topic, but relevance to our country is very high because जितना technical है उतना ही important बन जाता है ये हमारे लिए, and especially if you're preparing for any exams then this topic is very important to you and इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इफ यू हैव अपीयर्ड इन एनी एग्जाम्स बिफोर और आप दे चुके हैं तो आपको पता है कि हाउ द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम बस थोड़ी सी नॉलेज को इधर उधर ट्विक करता है एंड देन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि क्या इज दिस राइट, इज द स्टेटमेंट राइट, एंड दैट्स व्हाट we're going to actually analyze a news from both perspective, that why it is important to us and why it is important for anybody who is giving exams. Now let's move ahead. What is Agni missile? Because हमारा main aim तो यही था, हम अग्नि समझना चाहते थे. So Agni is a basically series of what I said is a medium or long range missile. मतलब जिनका टारगेट लंबा होता है, जैसे इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से चाइना, या और कोई दुश्मन अगर हमने पाल रखे हो, हमारे इतने हैं नहीं, हमने ऐसी दुश्मनी पाली नहीं है ज्यादा, बड़े शांत स्वभाव के देश हैं हम. इनफैक्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, 2005 में जब ईरान ने क्रिटिसाइज किया था ना इंडिया को, देयर वाज टाइम व्हेन इंडिया वेंट अगेंस्ट ईरान और यूएन के प्लेटफॉर्म के उसके अगेंस्ट वोट कर लिया एंड ईरान वांटेड टू क्रिटिसाइज इंडिया, बट बेचारे ने बहुत ही अच्छे लफ्जों में कहा कि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ कंट्री एज वाइज एज इंडिया. सो हमने ज्यादा दुश्मनी कभी किसी से बनाई नहीं, बस कुछ हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हो गए थे. तो एक तो ये बगल में बन गए हमारे. बाकी चाइना हैज यानी जो एक इमर्जिंग इंसान को और एक इमर्जिंग उसको अग्रेशन होता है, चाइना की एग्रेसिव प्रॉब्लम है उनकी. हम उनसे डरते हैं कि ये ज्यादा बड़े हो गए तो हमारे लिए खतरा हो जाएंगे, और चाइना को हमसे प्रॉब्लम है कि देखिए ये शायद हमें राइज ना करने दें. वैसे उनको इतना डर नहीं है, उनको बस ये है कि ज्यादा टांग ना अड़ाए. And that's why we have two threats in our neighbor. One is China, other is Pakistan. And that is somewhere we are afraid in case war happens. Because हम history में भी हमारी war सिर्फ इन दोनों से ही हुई है. India has so far have engaged 4 or 5 times in the war. And always the two countries, that is Pakistan and China. And that's why whenever we prepare our defense strategies, we have these two countries in our mind, and for that reason हम strategic weapons पे काम करते हैं, because war पे तो लड़ाई होती है. But what if, why are we developing Agni? That is something आप significance के part में समझेंगे, right? तो ये थोड़ा सा मैं आपके लिए क्या थोड़ा ट्विस्ट छोड़ देती हूँ. Let's understand later. समझते हैं अग्नि मिसाइल क्या होती है. सो अग्नि आप बेसिकली आप तक समझ गए होंगे बिकॉज आई वाज गिविंग एग्जांपल. दीज आर लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक मिसाइल. लंबा रेंज होता है, स्ट्रैटेजिक मिसाइल होती है. लॉन्ग और मीडियम दो इस कैटेगरी में आती है. हैवी पेलोड डिलीवर करती हैं, राइट और इनको बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर केपेबल. ये न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकती हैं. नॉर्मल कन्वेंशनल नहीं, जो बम गिराए इतना एक्सप्लोजन हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकती हैं ये. सो दैट इज स्ट्रैटेजिक, बैलिस्टिक, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं आपकी, जो कि डीआरडीओ ने डेवलप की थी अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, और जिसमें सबसे पहली आपकी 1989 में टेस्ट की गई थी. अब सवाल ये उठ रहा होगा, व्हाट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम? I'll explain you that. पहले अग्नि पे चलते हैं, उसके बाद फिर I'll explain you ये कौन सा प्रोग्राम है. Now, so far अग्नि के 6 वेरिएंट we have been working on. 5 इनमें से डेवलप हो चुके हैं, 6 पे काम चल रहा है. 5 पे टेस्टिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट. अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और अगर आपको नंबर याद है तो आप बाकी आसानी से समझ सकते हैं. अग्नि को समझेंगे. अग्नि इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, 1, 2, 3. दीज 3 स्टेजेस आर फॉर फ्यूल, और तीनों में सॉलिड फ्यूल होता है. अब आप बोले कि कोई और तरीके का फुल फ्यूल भी होता है. हाँ, लिक्विड भी होता है और गैसियस फ्यूल भी होता है. जैसे क्रायोजेनिक रॉकेट जो होते हैं ना हमारे, जिस रॉकेट एज आई सेड मिसाइल्स एंड जो रॉकेट है आपके सिमिलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एंड टू बर्न देम फ्यूल चाहिए होता है.
और रॉकेट को बर्न करने के लिए सॉलिड फ्यूल भी यूज होता है, लिक्विड फ्यूल भी यूज होता है और गैसियस फ्यूल भी यूज होता है। हम तीनों स्टेज में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं। एंड यस देयर एग्जाम्पल, जब रॉकेट में आपके लिक्विड फ्यूल भी होता है और गैसेस फ्यूल भी होता है, जैसे आपके मार्क 1, मार्क 2, मार्क 2 एंड 3 स्पेसिफिकली, वहां पे सेकेंड स्टेज में लिक्विड आपका फ्यूल होता है एंड थर्ड स्टेज में आपका क्रायोजेनिक फ्यूल होता है। दैट इज आपका जो गैसेस जो होती है उनको एकदम क्रायो मतलब बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर पे उनको प्रिजर्व किया जाता है, H2 and O2 गैसेस। H2 acts as a fuel and O2 acts as an oxidizer जो उसको आग लगाता है। बट यहाँ पे लिक्विड फ्यूल नहीं है एंड गैसेस फ्यूल नहीं है, तीनों के तीनों सॉलिड फ्यूल होते हैं। बिकॉज लिक्विड फ्यूल तब चाहिए होता है जब डायरेक्शन चेंज करनी हो। बैलिस्टिक मिसाइल में हम इतना डायरेक्शन चेंज पे ध्यान नहीं देते, सो वी डोंट नीड लिक्विड फ्यूल। ऑलवेज रिमेंबर, सॉलिड फ्यूल हैवी थ्रस्ट देने के लिए चाहिए होता है और लिक्विड और गैसियस फ्यूल चाहिए होते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मार्क 2, मार्क 3 में लाइक दीज आर द रॉकेट, जब हम बहुत प्रिसीजन से सैटेलाइट को स्पेस में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि वहां पे लिक्विड और गैसियस फ्यूल हो, बिकॉज वहां पे हम डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट मिसाइल्स में, बैलिस्टिक मिसाइल में स्पेशली जरूरत नहीं होती, बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू चेंज द डायरेक्शन एज मच। हम इनिशियली कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे बैलिस्टिक पाथ पे छोड़ देते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई ऑल द 3 stages are solid fueled. Now let's understand the evolution of Agni 1, Agni 2, Agni 3, Agni 4. Agni 1 इसकी लाइक इनके नाम से ही 1000 किलोमीटर से कम की रेंज है। 2 इसकी 2500 के आसपास रेंज है। 3 3000 के आसपास है। 4 4000 के आसपास रेंज है। इट इज रेंज जो इनको डिफ्रेंशिएट करती है। और दूसरा पेलोड। पेलोड से आप ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे, तो इधर उधर वेरी करते हैं। इनिशियल 2 की 1000 है, अग्नि 3 की बढ़ गई थी, अग्नि 5 की भी 1.5 के आसपास हो जाती है, अग्नि 4 की कम ही थी। इंपॉर्टेंट इज रेंज। ये 1000 की रेंज में, ये 2000, ये 3000, ये 4000, अगर आसान भाषा में याद करना हो। और अग्नि 5 की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर हो जाती है। नाउ दैट इज ऑफिशियल। इट इज सैड, कहीं कहीं न्यूज में मिल जाएगा, विकिपीडिया के पेजेस पे स्पेसिफिकली, कि अपेरेंटली इसकी रेंज 5 से 8000 किलोमीटर तक है। इंडिया हाइट्स इट बिकॉज हम लाइक वी वांट, हम अपनी स्ट्रैटेजी कैपेबिलिटी रखना भी चाहते हैं, बट हम बिना बात के किसी कंट्री को थ्रेटन नहीं करना चाहते। हम अपनी लाइक कैपेसिटी को थोड़ा हाइड करना चाहते हैं टू कीप अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। सो दैट इज वन थिंग जो कि इट्स इन न्यूज। तो विथ 5000 किलोमीटर इंडिया कैन कवर चाइना, लाइक partly Russia as well. Russia is not a target actually. Pakistan is there and that's why this is a strategic weapon, क्योंकि हमारी रेंज बढ़ चुकी है। हम बीजिंग तक टारगेट कर सकते हैं, चाइना की कैपिटल सिटी। एंड दैट इज वाई चाइना हैज रेज कंसर्न्स। समझ में आ गया ना why China has raised concern? Because now China know it is in the range, and if China, like if India engages in war, there is a possibility if China first actually declare a war on us और इस तरीके के वेपन यूज करे तो हम रिटेलिएट कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है। ये एक्चुअली ट्विस्ट था जिसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड, अग्नि को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। नाउ एज आई सेड, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 है। सिमिलरली आप बाकी इनके पेलोड और रेंज तो आप समझ ही गए, बस स्टेजेस देखने। अग्नि 1 में सिर्फ सिंगल स्टेज थी। अग्नि 2 तक हमारी 2.5 आ चुकी थी और 3 में 2 स्टेजेस हैं। 5th में हमारे लाइक सेकंड में हमारी 2 स्टेजेस है और 5th में हमारी 3 स्टेजेस। और धीरे धीरे हम स्टेजेस बढ़ाने लगे, राइट? मतलब हमारी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ने लगी, हम ज्यादा फ्यूल डालने लगे उसमें, तो हम ज्यादा रेंज बढ़ाने लगे उसकी। समझ गए? मोर फ्यूल, ग्रेटर द रेंज, बिकॉज इनिशियल पुश लंबे टाइम तक रहेगा।
जब इनिशियल पुश इतना है तो ये इतनी ही जाएगी, जब इनिशियल पुश ज्यादा होगा तो ये लंबी जाएगी, और इनिशियल पुश और ज्यादा हुआ तो लंबी ही जाएगी ना। इनिशियल पुश बढ़ने लगा, हमारी रेंज बढ़ने लगी। अब इतना आपको समझ में आ गया? तो दिस इज नाउ एज आई सेड, इनिशियल समझना इज वेयर यू हैव टू पुट एफर्ट्स, बाकी सब मक्खन है। नाउ अग्नि 1 वाई येट, लाइक आप बोलोगे कि अग्नि 5 में अब हमारी रेंज बढ़ तो गई, हम अग्नि 1 क्यों रख रहे हैं? रखना पड़ता है भाई, क्योंकि ये चीप है, इसको आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। क्या हुआ अगर हमारे डिजायर चाइना को लॉन्ग कवर करने की है, पर अगर बॉर्डर पे वॉर होगी तो ये भी तो चाहिए जो सस्ते हों लेकिन फिर भी थोड़ी लंबी रेंज कवर कर रहे हो। सो दीज आर लेस कॉस्टली, सिंपल, एक्यूरेट है, जल्दी, आसानी से, बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। तो हमारे लिए अग्नि 1 भी इंपॉर्टेंट है, 5 भी, क्योंकि जब हमें बहुत सारा डैमेज करना हो एक आसपास में ही कहीं पे, तो अग्नि 5 यूज करेंगे कि बहुत सारी मिसाइल्स हैं, जल्दी जल्दी आसपास में, वो बॉर्डर की लड़ाई पे काम आती हैं। वही अग्नि 5 क्या है, अगर कोई बहुत बड़ी दूर जाके कोई अगर सिटी टारगेट करनी हो तो हमें देन वी नीड दैट, राइट? सो दैट्स व्हाई अग्नि 1 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दो अग्नि 5 आ चुकी है ना। अग्नि 2 is part of a minimum credible deterrence against China and Pakistan. As I said earlier, हम पहले किसी से नहीं लड़ते, हम पहले किसी से वॉर नहीं शुरू करते as long as हम पे किसी ने अटैक नहीं किया या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं है। एंड दैट इज एग्जाम्पल ऑफ 1971 जब हम वी फर्स्ट टाइम अटैक समवन, अदरवाइज वी वुडंट हैव, राइट? And if you've got this, now you must have understood. तो इसलिए हमने अग्नि 2 डेवलप किया, because we wanted minimum credible deterrence. That means हम उनको डरा सके कि हमारी रेंज आपकी कैपिटल सिटी तक जाती है, उन एक थोड़ा सा भय बनाने के लिए। That's why अग्नि 2 is important. Now अग्नि 4, 5 you already know. अग्नि 6 is what अब तक मैंने डिस्कस नहीं की. This is we are working on. ये भी 3 स्टेज है, बट इसकी खास बात ये है, इट कैन टारगेट मल्टीपल टारगेट्स, बिकॉज ये मल्टीपल टाइम अंदर बाहर आ जा सकती है। आउट टारगेट किया, बाहर गई, टारगेट किया, बाहर। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आपने एक बार लॉन्च कर दिया, पहले बता दे ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, फिर उसको पता है कि मतलब कैसे कैसे अपने पाथ को ना स्टिमुलेट करना है। ऑब्वियसली आप बाद में उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बट इट हैज, मतलब कब इनिशियल फ्यूल मिला, बाद में छोड़ दिया, आसानी से नीचे आई, टारगेट पे अपना बॉम्ब गिरा दिया, बट यहां पे एक्सप्लोड नहीं हुई है। फिर इनिशियल थर्स्ट लेगी, ऊपर जाएगी, फिर अपना फ्यूल यूज करना बंद कर देगी, फिर नीचे आएगी, टारगेट अटैक, फिर इनिशियल फ्यूल यूज किया, ऊपर गई, फ्यूल कम कर दिया, टारगेट अटैक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब ये री एंट्री करके मल्टीपल टारगेट्स को कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। एंड व्हेन इट विल बी डेवलप्ड, आई होप लाइक व्हेनेवर इट इज लॉन्च्ड, इंडिया जब टेस्ट फायर करती है, आई होप आई विल मेक अ सेशन आउट ऑफ इट और इसकी टेक्नोलॉजी को और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। बट सो फार अग्नि 5 इज व्हाट वी हैव टेस्टेड। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड। इज दैट व्हाट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आया था जब मैं पढ़ा रही थी, तो बहुत सही सवाल आया था, बिकॉज लाइक एज आई मेंशन, तो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, ज्यादा मत डरिए, बहुत आसान सा है। एज आई सेड अर्लियर, so only in the beginning you have to put some effort. And I talked about why Mr. Abdul Kalam is important, because Mr. Abdul Kalam has played a very important role in development of missile technology in India. And this is what he did. He laid the foundation of integrated missile development program to attain the self-sufficiency in the missiles. उससे पहले हम डिपेंडेंट थे बाकी कंट्रीज पे। अब बाय द वे जिससे आप ले रहे हो यूएसए हमारा साथ छोड़ दे, तो हुआ था ऐसा? There was example in the past, 1971. US didn't help us. We had to take help from Russia. There was one incident in Kargil war जहां पे US ने हमें इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया था. And there was one incident in 1990s of Russia, which was our good friend, refused to give us cryo technology.
So it is always a wise thing to do to become self-sufficient in technology, right? So these अगर कुछ सिखाती है past तो सीख लेना चाहिए. History has taught us something, and Abdul Kalam was smart enough to understand that we have to be self-sufficient in the field of missile technology, and that's why we did. And for which he came with integrated guided missile development program, जिसमें 5 तरह की missiles develop की जानी थी. I'll talk about this, but let's just understand some fact कि this started in 1983 and successfully achieved its target. It's 2008. हमने 5 तरह की जो मिसाइल्स थी वो डेवलप कर ली. अब हम उसके वेरिएंट वी आर स्टिल डेवलपिंग, दैट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट दिस थिंग इज दैट इसकी फाउंडेशन मिस्टर कलाम ने लॉन्च की थी. सिग्निफिकेंस ऑफ अग्नि मिसाइल आ जाते हैं. मुझे लग रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप मुझे खुद बता सकते हैं स्ट्रैटेजिक मिसाइल की अग्नि विच इज अ स्ट्रैटेजिक मिसाइल, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. यू कैन, आई थिंक फर्स्ट इज सिक्योरिटी. हमारा डिफेंस अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, मिनिमम क्रेडिबल डिफरेंस, हमारी डिफेंस जनरेट होता है अग्नि से. हम फियर भी क्रिएट कर सकते हैं, और इन केस वॉर होती है और वो हद आ जाती है कि हमें इतना डैमेज करना पड़े, इतना नुकसान करना पड़े, तो हम वो भी कर सकते हैं. दिस शोज आर कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, because only few nations in the world have intercontinental ballistic missiles. मतलब इनकी रेंज इतनी है कि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक जा पाती हैं. अब तक सिर्फ एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ही जा पाती थी जो मिसाइल्स होती हैं, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के पास इतनी ही रेंज है. बट एशिया से रशिया, एशिया से यूरोप, इस तरीके की जो कैपेबिलिटी है, एशिया से अफ्रीका, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने की जो कैपेबिलिटी है वो आपकी स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स में होती है. एंड अग्नि इज अ स्ट्रैटेजिक मिसाइल. तो हम उस एलीट क्लब में आते हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज स्ट्रैटेजी. इंडिया फॉलो द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी. बट एक ना कहावत है, आप जितना डरोगे ना दुनिया आपको उतनी डरेगी, और अब जितना ताकतवर इंसान होता है ना वो उतना ही कम बोलता है. He's like he knows, he doesn't have to prove. They are like, आपका काम काफी आपको दिखाने के लिए. That is what we say. हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जरूर है कि हम पहले किसी से लड़ते नहीं, बट देयर इज वन थिंग, अगर हमसे लड़ोगे तो हम छोड़ देन वी डोंट लीव यू. हमें भी अपने जवानों और अपने सिविलियंस की जान प्यारी है, सबको प्यारी होती है, हमें भी अपने देश की प्यारी है. सो वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी वांट पीस, वी वांट आप शांति से रहें, हम भी शांति से रहें. पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वॉर करेंगे तो हम तब शांति से रहेंगे, नहीं. अनजस्टिफाइड पीस वी डोंट वांट. दैट्स व्हाई दिस is actually is a strategy which promote our no first use, that if you actually in any case engaged in first war upon us, then we have the capacity of massive retaliation. हमारी second strike capability इतनी होगी कि दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ेगी. That is what Agni shows. Also, it is very important, the most important thing is that it is very easy to deploy than any bomb or anything. In fact, एक interesting story है. जब हिरोशिमा नागासाकी डेवलप होने के बाद, हिरोशिमा नागासाकी पे जब बॉम्ब गिराना था ना, तो आपको पता है सेकंड बॉम्ब कहाँ गिरना था? सेकंड बॉम्ब एक्चुअली इंटरेस्टिंगली जर्मनी पे गिरना था. बट वो जर्मनी पे नहीं गिरा, वो गिरा दूसरा भी जापान पे. एंड द रीजन वाज, जो प्लेन जिस फ्यूल से वो लेके जाना था, जिस प्लेन से, उसके अंदर इतना फ्यूल नहीं था कि वो जर्मनी तक लेके जा सके, और ना इतनी कैपेबिलिटी थी. एंड फॉर दैट रीजन सेकेंड टारगेट भी जापान की ही सिटी हुई. इमेजिन अगर उस समय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती तो एक सिटी जापान की बर्बाद होती और एक जर्मनी की. सो जर्मनी सिर्फ इसलिए बच गया कि टेक्नोलॉजी नहीं थी. एंड दैट्स व्हाई इन कंपैरिजन टू बॉम्ब और एनी अदर हेलीकॉप्टर या और जो बाकी आप चीजें यूज कर रहे हो, दिस बैलिस्टिक मिसाइल आर मोर इजी टू डिप्लॉय एंड मोर एफिशिएंट. Right? And I hope this entire session was very interesting to you. You like this? You like the story? And if that is the case, like us, subscribe to us, and connect to us. And the most important thing is the entire corona thing is, please stay at home. क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आपसे वीडियो चलाई, मैं आपको वहीं मिल जाऊंगी.
Stay at home, stay healthy, stay safe, and stay connected to AQBIS.